कैसे रहेगा? एक दिन मेरे साथ भी ये हुआ था, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा इसमें। एक दिन मेरे साथ भी ये हुआ था। हाँ, अरे अरे तेरे साथ? ओह नहीं 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 नहीं, तो एक काम कर, उसको फ़ोन कर। सब अलग अलग है, तो इसमें भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंज करना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये कंसेप्ट भी लोगों को लगता है कि नहीं मेरी आवाज़ ऐसी है तो मैं बस ऐसे ही रखना चाहता हूँ। तो वर्सेटाइल होने का मतलब क्या है कि आप सब कुछ कर सकते हो ना, हर सिचुएशन में हर बार आप अलग दिखाई देने चाहिए। अगर आप हर बार अलग नहीं दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर है ही नहीं कुछ और करने के लिए, आप सिर्फ वही कर सकते हो। तो आप अगर एक्टर हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ना, तो सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ दिखाओ, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है सब निकालो बाहर, दबा के छुपा के मत रखो ना। कंसर्न उतना ही है बस, जहाँ चिल्लाना है चिल्लाओ, जहाँ वॉल्यूम हाई करना है, टेम्पो हाई करना है टेम्पो हाई करो, पिच हाई करो, लो करो, बेस बढ़ाओ, सब कुछ करो, खेलो ना। तभी तो समझ में आएगा कि अच्छा इसका रेंज बहुत अच्छा है, इसका रेंज बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ कर सकता है। एक ही जैसे आप करते रहोगे तो फिर लोगों को समझ नहीं आएगा भाई ये क्या है, एक ही तरीके करता है, कुछ है ही नहीं, कुछ वेरिएशन ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, ऐसे डायलॉग्स उठाओ। इस 100 मोनोलॉग के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में वेरिएशंस लाओ, इसी को प्ले करो, इसी को समझो और गहराई से हर लाइन हमने क्यों बोली, कैसे बोली, यहाँ पे क्या किया था, अगर इसको मैं किसी और तरीके से करता तो क्या होता। ऐसे प्ले करो, एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, इस पर काम करो बहुत सारा, और करो घर पे, गलतियाँ करो, यहाँ आके फिर पूछो कि मैंने ये किया सर, ये क्यों मज़ा क्यों नहीं आ रहा इसमें, ऐसे क्यों, इसको और कैसे कर सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे करके देखा है, आपको करके दिखाता हूँ। ये सब करो। जैसे आप लोगों को अभी मोनोलॉग मिला है तो यहाँ ला के करके दिखाओ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप दूसरा तरीका बताओ, देखो कि आपने क्या नया सोचा है, आप क्या उसमें नया कर सकते हो। ऐसे जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ट्राई करोगे नई नई चीज़ें, उतना जल्दी सीखोगे। और जितना डम रहोगे, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, सूरज उगता है और ऐसे ही डूब जाता है ना, वो मेरी जिंदगी के ब्लैंक, सब ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। तो मेरा ऐसे था पहले हमने अच्छा बोला, वो भी एक मोनोलॉग है। अच्छा ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छेड़छाड़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो, जितना रिसर्च करोगे उतना जल्दी सीखोगे। अब जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है वो सब घर जाके ट्राई करो। आज जो भी तुमने यहाँ सीखा, वॉल्यूम को लेके, पिच को लेके, टोन को लेके, टेम्पो को लेके, सब घर जाके ट्राई करो, करके देखो। कल जो आपको मोनोलॉग्स परफॉर्म करने होंगे उसमें ट्राई करो, ये सारा वेरिएशन करके देखो, और फिर यहाँ के मेरे सामने परफॉर्म करो। पहला वाला जो मोनोलॉग है, हाँ, वो बंदा कौन है जो इतना एक्साइटेड होकर बता रहा है? वो एक छपरी टाइप का आदमी है, ओके, वो वेला आदमी है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, उसको फ्री के सिगरेट मिल जाए, फ्री का कुछ मिल जाए, दोस्तों के भरोसे पड़ा रहता है। हाँ, अब उसका मतलब यही काम है, मस्तीबाजी करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और गली मोहल्ले का वो ठेका ले रखा है, सबको खुश रखना है। तो वो रहते हैं ना कुछ ग्रुप में, कोई ना कोई बंदा ऐसा रहता है वेला, कोई काम धंधा नहीं है, उसको बोल चल गैस लाने तो आ जाएगा, तो चलो उसको मार के आने तो आ जाएगा, खाली बैठा हुआ है। तो वैसे ही बंदा है वो, बस इधर की बात उधर, जैसी कोई न्यूज़ मिली आगे सुना देता है। उसकी लाइफ में वही गोल है उसका, और कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो उसके लाइफ में वही काम है ना उसका, इतना बड़ा न्यूज़ मिला, वो सुनाना है दोस्तों को बस। तो कुछ कुछ रेंज जो है ना बहुत हाई है, जैसे पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया अगर ये आप पकड़ लोगे तो फिर इससे मिलता जुलता कोई भी आ जाए सब कर लोगे। यही खोल देगा तुम्हें। कुछ मोनोलॉग्स हैं इसमें बहुत, वो रेंज इतना खोल देगा तुम्हारा, इतना ओपन अप कर देगा कि डर ही खत्म हो जाएगा पूरा। जैसे अगर सीन नंबर 2 कर लोगे तो ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी मोनोलॉग आ जाए रोने वाला, तो डर ही नहीं लगेगा तुम्हें। 2 कर लिया तो पूरा खुल गया तुम, एक्सट्रीम है वो कर लिया तो तुम कहीं पे भी रो दोगे, किसी के सामने भी रो दोगे। आजा रोना है, चल आजा डायरेक्टर बोलेगा चल एक्शन, रोना है, हाँ अरे सर क्या एक्शन तो तैयार हो गए हो तुम। वैसे सीन नंबर 1 कर लोगे तो खुल जाओगे पूरा, फिर शर्म ही खत्म हो जाएगी पूरी। कहीं पे भी हंस सकते हो, चिल्ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सब खोलने के लिए है सारे मोनोलॉग्स, तुमको ओपन अप करने के लिए। एक बार ओपन अप हो गए तब तो क्या डर लगता है, फिर तो तुमने उसको इतनी बार कर रखा है, इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यही मोनोलॉग किसी नए आदमी को दे दो, कर ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, ये सर पॉसिबल ही नहीं। जो मोनोलॉग है ना सर, ये बहुत एनर्जी लेता है। हाँ, तो जब तक आप पूरा खुलोगे नहीं तब तक आप नहीं हो पाएगा, वो परफॉर्म नहीं करो। अभी जैसे जो लोग यहाँ क्लास में भी आते हैं, उनको भी करने में कम से कम 10, 12, 15 सेशन लगते हैं। 15 सेशन लगते हैं तब ये होता है। थर्ड भी डिफिकल्ट है, थर्ड अपने आप में एक दूसरा सटल एक डिफरेंट चैलेंज है। वैसे तो सारे ही चैलेंजेस हैं, सारे मोनोलॉग अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन ओपन अप करने के लिए जो एकदम हाई पिच वाले पे आदमी शर्माता कब है, एकदम खुल के सामने आने में शर्माता है, तो ये 2 पूरा खोल देते हैं। तो जैसे आज करोगे तो आज अभी नहीं खुलोगे तुम्हें 10-15 सेशन लगेगा, 10-15 बार इसको मेरे सामने मैं करवाऊंगा, अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, 15 दिन करवाऊंगा, तब जाके खुलोगे। अभी देखो ये लोग कैसे मस्त रोते हैं, देखो क्या रोता है, देखो अभी है ना, फिर वो भी कितना बढ़िया रोता है। जैसे तो रोने नहीं आता था उसको
पहले क्या सर होते थे? ऐसे कर तो वीडियो में दोस्त लोग भी हंसने लगे, बोले क्या कर रहा है तू? वो रोता था, हम हंसते थे। कहाँ गई अम्मा से तो उठ के वहां नाश्ता बनाई गई। दोस्त लोग भी सब हंसते थे। एक्सट्रीम्स है ना बहुत। सांस मेरे लिए तो टफ अब इतना रियल लाइफ में तो शायद ही कोई रोया होगा इतना, तो है ना। कभी भगवान ना करे कि उसको ऐसा जरूरत पड़े इतना रोने की, लेकिन जब जिसकी लाइफ में होता है और आपने कभी देखा हो तो फिर वो ना बहुत स्केरी मोमेंट होता है, बहुत डेंजरस मोमेंट होता है वो दिल दहल जाता है आदमी का। अगर किसी ने कभी ऐसा कोई देखा होगा ना, दूर दूर तक आवाज़ जाती है रोने की, बहुत स्केरी मोमेंट होता है। वो एकदम सही, एकदम मैक्सिमम स्टेज है। हाँ, मैक्स लेवल है। हाँ, यानी इतना तो मैंने शायद पता नहीं देखा ही नहीं सूरज। हाँ, इतना दर्द, जैसे किसी की माँ मर गई बोले तो वो, लेकिन ये लेवल लाना, लेकिन सर एक प्रॉब्लम क्या है, रियलिटी में अगर किसी की माँ मर जाती है तो इतना भी खुल के कोई नहीं रोता है सर, समाज की वजह से नहीं खुल के रोता है। हाँ, नहीं, अगर वहाँ तो किसी सही की- बोला। मैं बता रही हूँ, किसी की मॉम की बहुत सडन डेथ हो या एकदम अचानक डेथ हो ना, तब इतना कोई रोता है। मतलब अगर किसी की मॉम ऑलरेडी बहुत बुजुर्ग हो गई हो, पता है कि भी बीमार है, जाने वाली है, हाँ, तब तब- इतना नहीं होता है कोई। कोई मिसहैपनिंग हो जाए अचानक से, कुछ ऐसा हो जाए, तभी बहुत सही कहा। बहुत सदमे। ये कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है किसी से, हाँ। बहुत ज़्यादा, और वो देख ही नहीं सकता ही, नहीं। तब वो ऐसा चिल्लाता है। और ज़्यादातर जैसे अगर के गाँव में जाओ ना, तो वहाँ पे जनरली लोग खुल के रोते हैं। शहरों में शहर में लोग नहीं। खुल के नहीं रोते। लड़कियां लोग जो होती हैं वो ऐसे हाँ। खुल के रोती हैं। खुल के रोते गाँव हैं। में तो सर ऐसा होता सर है वो कि एक सुर में भी रोते हैं एकदम। हाँ, वो अलग ही होता है। हाँ, ये, वो एक हाँ, सुर में भी तो रोता है। वो उनका एक्सप्रेस करने का एक वो तरीका है, वो पेन को ना इजहार करने का एक तरीका है। तो वहाँ पे लोग खुल के रोते हैं, खुल के हंसते हैं, खुल के चीज़ें करते हैं। शहरों में लोग दब जाते हैं, सर दबे हुए रहते हैं बहुत। गाँव में एक चीज मैंने एक और चीज क्या देखा है ना, अगर किसी का डेथ होता है ना तो आजू बाजू की लेडीज लोग है ना उनको ज्वाइन करती हैं, और वो ज्वाइन करती है ना तो वो जो साउंड है ना उस आवाज में पकड़ के ज्वाइन करके वापस वो रोने लग जाती है। हाँ, वो एक्चुअली एक तरह से रिचुअल ही बन गया है कि वो ritual है, मतलब ऐसा आएंगी करते हैं। और वो भी रोएंगी और उसी टोन में एकदम रोएंगी। उसी टोन में स्टार्ट करेंगे उसको, उनकी आंख से आंसू सब कुछ सर, नहीं ऐसे ही होता है, होगा। अगर- जब वो आवाज लेके ऊपर उठती है ना एक बार, हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद में क्या रोते हैं यार। अगर किसी को नहीं डर ही होता जाए ना, आदमी, सही तो में, भी वो बहुत पड़ोसन खतरनाक। इंडियन जानबूझ के आके गले लग के बोल के उनको रुलाएगा, मतलब रुलाएगा कि तू रो। और ऐसे यूजुअली लड़कियों की विदाई में भी ऐसा होता है कि किसी लड़की को नहीं भी रोना होता तो भी गले लग के रुलवाएंगे कि तू जा रही है, तू जा रही है। रिचुअल टाइप्स है ना, हाँ। कि रिचुअल है। नहीं, बट जिसके साथ होता है वो रोता है यार, जिसके साथ, जिसको बहुत अटैचमेंट है किसी से भी, माँ से ही नहीं, किसी से भी अगर आपको बहुत अटैचमेंट है और उसकी मिस हैपनिंग कुछ हो जाए, किसी डेथ हो जाए, कहीं ज़्यादा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मर जाए कोई अचानक से, आदमी रोता है, वो चिल्लाता है पागल की तरह। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, उसका रिलेशनशिप कैसा है सामने वाले के साथ। जिसको पेन होता है ना, वो फिर बहुत खतरनाक पेन होता है, वो मरने जैसा ही पेन होता है, वो फिर वैसे ही रोता है वो चिल्ला चिल्ला के। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम एक्सट्रीम वाला कर रहे हैं। मतलब आपको पेन कैसा हो रहा है, मरने वाला पेन हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप भी मर चुके हो, मतलब उतना उस लेवल का दर्द हो रहा है, तो वो दर्द वो दिखना चाहिए हमें, वही चैलेंज है। बाकी क्या, कम रोने वाला तो कभी भी कर सकते हो, ग्लिस लगा लिया और देख रहे हो बस और आंसू टपक रहे हैं, उसमें क्या करना है। लेकिन जब एक्सट्रीम इतना पेन दिखाना है, वो चैलेंज है ना। ये सब इमोशन अपने में बैठ जाता है ना सर, तो अपन कर दब लेते जाता हैं। है, दब जाता है टाइम के हिसाब से। और जैसे किसी बच्चे को देखो, कभी बच्चे कैसे खुल के रोते हैं एकदम चिल्ला चिल्ला के, रोते होते हैं, लेकिन जो लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो इमोशन सोसाइटी ना उनके दबा देती है, सही नहीं बात ऐसे है। नहीं रोते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो देखते देखते कंट्रोल करते करते दबा लेता है वो सब। फिर मन बन जाता है। हाँ, लेकिन भगवान ने तो ऐसा बनाया ही है ना। बेसिकली एक्टिंग करने का फंडा ही वही है, नेचुरली करना। Natural। जो इमोशंस हमने अभी तक दबा दिए ना, उनको एक्सप्लोर करना कि हमने क्या क्या चीज़ें दबा दी है, वही निकालना है हमको बाहर वापस। तो जैसे बच्चे एक्टिंग नहीं करते, वैसे हमें भी एक्टिंग नहीं करनी। हम एक्टिंग करने के चक्कर में ना सुर लगाना चालू कर देते हैं, अच्छा दिखना चालू कर देते हैं। अच्छा दिखना एक्टिंग नहीं होता। हाँ, तो हमें अच्छा करना ही नहीं है, हमें तो बस रियल करना है। Real। अगर किसी को लगेगी तो क्या करेगा वो, तो बस वो करना है। किसी की माँ की डेथ होगी तो वो क्या करेगा, बस वो करना है हमें। हमें बस रियलिटी दिखानी है, दैट्स इट। हमें अच्छा नहीं करना, हमें सुंदर नहीं लगना है स्क्रीन पे, हमें उस इमोशन को दिखाना है वो। और इमोशन कैसे लाएंगे, बस जो हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और रियल तरीके से इकट्ठा करो, मेहनत करके इकट्ठा करो कि अगर ये सच, ये हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये हुआ, ये कौन है,
इसके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, और ये हुआ तो इसके साथ क्या क्या चेंजेस हुए, इसकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, ये सब जानोगे तो अपने आप फील हो जाएगा। ये गहराई से मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ हो रहा है अभी। जितना ज़्यादा डेटा इकट्ठा करोगे उतना अच्छा फील कर पाओगे, और जितना कम इन्फॉर्मेशन होगी, जितना कम डेटा होगा, उतना तुम नकली एक्टिंग करोगे। डिटेलिंग चाहिए, हर चीज़ की डिटेलिंग। मैं यहाँ अगर मोनोलॉग परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे सामने कौन है, वो मुझसे क्यों बात कर रहा है, मेरा उसका रिलेशन क्या है, अब मैं कहाँ से आया हूँ, इससे पहले मैं कहाँ पे था, अभी मैं यहाँ पे आके इससे क्यों बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कब बात कर रहा हूँ, दिन है, रात है, कौन सी जगह है, गांव है, शहर है, मैं कौन हूँ, मेरी एज क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे ना, तभी तो इमोशन आएगा। नहीं तो इमोशन कैसे आएगा? अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारा हाथ दब गया, चलो फील करो, इमोशन लाओ, हाथ दब गया तुम्हारा, नहीं आया ना, तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ दबा, हाथ पूरा हाथ दबा कि सिर्फ उंगली दबी, उंगली भी दबी तो कौन सी उंगली दबी, कैसे दबी, तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ हो इस वक्त, कुछ पता ही नहीं है। खाली मैंने बोला हाथ दब गया करो, कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। पूरी डिटेलिंग चाहिए। हाँ, अब मैं बोलूँगा तुम्हारी राइट हैंड की जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो दबी है, हाँ ये चेयर के अंदर आ गई, तुमने हाथ यहाँ पकड़ा होता है, ये इसके अंदर आ गई, करो। और ये नाखून पे क्रैक आ गया छोटा, और पेनफुल है। हाँ करो, अभी फील करो उसको, हाँ पहले फील करो, हाथ वहाँ रखो, पहले लेके जाओ, हाथ रखो वहाँ, हाँ देखते रहो, यहाँ कहीं बात करते रहो, और अचानक दब गई, दबने की कहीं भी नहीं। हाँ फील करो कि यहीं दब गई इसके बीच में, हाँ और एकदम रियल रहो कि हाँ कुछ कर रहे थे, अचानक दब गई, क्रैक आ गया नाखून में क्रैक आ गया, नाखून टूट गया। नाखून टूटता है तो क्या होता है? आदत खराब। और जितनी गहराई से इसको समझोगे उतना ज़्यादा और अच्छे एक्सप्रेशन आएंगे और अच्छा फील हो। अभी क्या था भाई, क्योंकि दिमाग में कहने की चल रहा है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट छोड़ना होगा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे थे और अचानक दबा, हाँ तो फील अपने आप आ जाएगा। जब दिमाग में हम ये सोच के करेंगे कि हम एक्टिंग कर रहे हैं तो कभी अच्छा नहीं आएगा। ये सोचना होगा कि आप उसे एक्टिंग कर ही नहीं रहे हो, आप तो बस बात कर रहे हो, रियल चल रहा है सब कुछ, और उसी बीच में दबा तो रियल आ जाएगा। सर